हाय गाइस, मैं हूं आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा पांडे। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नॉवल स्टोरी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द डेविल प्रिंसेस का नेक्स्ट एपिसोड। लगभग रात के 10:30 बजे रमन जी किसी का वेट कर रहे थे। तभी घर के बाहर गेट पर किसी की कार आकर रुकती है। रमन जी का ध्यान उस आवाज़ पर जाता है। वो मन सोचते हैं आ गई। कुछ देर में यशी अंदर आती है। यशी देखती है कि रमन जी ऐसे अकेले सोफे पर बैठे हुए हैं। यशी को ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अब तक तो रमन जी सो जाते थे, क्योंकि उन्हें अपनी मेडिसिन भी लेनी रहती थी। यशी उनके पास जाती है, बोलती है डैडू आप सोए नहीं अभी तक? नहीं, वो हमें आपसे कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी थी आपको मुझसे? आपने डिनर किया? नहीं, मैंने डिनर नहीं किया। आपने कर लिया? हाँ, मैंने कर लिया। अच्छा, आप डिनर कर लिए और स्टडी रूम में आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ओके, अभी मैं आती हूँ। कुछ देर में यशी डिनर कर स्टडी रूम में जाती है। स्टडी रूम में रमन जी बोलते हैं बैठिए। यशी वहीं बगल के सोफे पर बैठ जाती है। रमन जी, बेटा हम जानते हैं कि अगर अभी हम आपको बताएंगे सब कुछ तो आपको ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपके साथ कुछ गलत हुआ है, पर भरोसा कीजिए हम पर कि हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मानते हैं कि आपको बहुत तकलीफ़ होगी, पर ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है और आपसे ये बातें छुपाना भी बहुत ज़रूरी थी। अगर आपसे हम ये बातें छुपाते नहीं तो हम आपकी परवरिश अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, पर अब हमें लगता है कि आप बिल्कुल तैयार हैं ये सब सहने के लिए। हम जानते हैं कि आपका दिल बहुत मासूम है, पर हम नहीं चाहते कि आप हर किसी से मासूमियत बरके। समझ रही हैं ना आप हमारे कहने का क्या मतलब है? यशी, डैडू आप क्लियर बोलोगे आपके कहने का क्या मतलब है? आप हमारी बेटी नहीं हैं। व्हाट? डैडू आप क्या कह रहे हो? यशी, हमारी पूरी बात सुनिए आगे। ओके, बोलिए आप। हम इंडियन से, आपको ये पता है? यस डैडू। रमन जी एक एक कर यशी को सारी बातें बता देते हैं, उनके दादाजी के बारे में, उनके मॉम डैड के डेथ के बारे में, उसका पूरा नाम, वो कहाँ से है और उसे ऐसे क्यों रखा गया है, सब कुछ बता देते हैं। यशी को ये सब जान के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी फैमिली बस उसके डैडू है। उसे ये नहीं पता था कि कोई उसका इंडिया में भी इंतज़ार कर रहा है, वो भी 20 सालों से, और कोई इतना प्यार करता है उससे। उसे लगता था कि उसकी फैमिली में सिर्फ डैडू है बस। अब उसे पता चल रहा था कि उसकी फैमिली क्या है और उसे ये सब जान के बहुत तकलीफ़ होती है कि रमन जी उसके अपने पापा नहीं हैं, पर फिर भी वो अपने आप को संभालती है और ये जान के भी उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसके मॉम डैड को ऐसे कैसे कोई मार सकता है, और एक छोटी सी बच्ची के साथ, 8 महीने की बच्ची के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी जब तक वो जन्मी भी ना हो। तो ये जब सब जानकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। रमन जी यशी को हर चीज़ बता देते हैं कि उसके मॉम डैड की डेथ कैसे हुई और उसे अब क्या करना है, ये सब कुछ। यशी, तो इंडिया कब निकलना है? यही 2 दिनों में। ओके। और आप? नहीं, हम अब इंडिया नहीं जा सकते क्योंकि अभी सबको पता है कि हम मर चुके हैं और पापा को भी यही लग रहा है कि हम मर चुके हैं। ओके, ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। हम 2 दिन में इंडिया निकलते हैं। मुझे यहाँ का बिजनेस भी संभालना पड़ेगा थोड़ा, कुछ मीटिंग्स इंपॉर्टेंट, वो कंप्लीट करके मैं 2 दिन में इंडिया निकलती हूँ। ओके। 2 दिन बाद इंडिया के एयरपोर्ट पर एक एरोप्लेन लैंड करती है। कुछ देर बाद पैसेंजर्स निकलने लगते हैं और उसी से यशी और उसके असिस्टेंट तानिया बाहर निकलती है। उसने अपने साथ गार्ड्स नहीं लिए थे और ना ही उसने अपना प्राइवेट जेट यूज़ किया था क्योंकि वो अटेंशन सीकर नहीं बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो नॉर्मल सिंघानिया फैमिली की बेटी बनकर जाए वहाँ पर और अपनी फैमिली को संभाले। उसके साथ रमन जी नहीं आए थे और वो अपनी फ्रेंड तानिया को लेकर के आई थी क्योंकि तानिया भी बहुत एक्साइटेड थी इंडिया जाने के लिए। तो यशी को लगा कि अगर वो इंडिया जा रही है तो तानिया को भी लेकर जाना सही होगा। वो एयरपोर्ट से लैंड करती है, तभी उसे बताया गया था कि उसे कोई लेने के लिए आएगा। वो इधर उधर देखती है, तभी उसे कुछ ब्लैक ड्रेस में गार्ड्स दिखते नज़र आते हैं। वो उनकी ओर देखती है, उसके बाद उसे वहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ दिखाता है। वो उनकी तरफ ही चली जाती है। वो देखती है वहाँ पर एक बहुत ही हैंडसम डैशिंग पर्सनैलिटी का पर्सन
जो कि बहुत टॉल था। यशी से तो ज़्यादा ही टॉल था और बहुत ही ज़्यादा वो चार्मिंग लग रहा था और उसकी आँखें भी बहुत ज़्यादा गहरी थी। एक पल के लिए तो यशी की नज़रें थमी जाती हैं उस बॉडीगार्ड पर। वो सोच रही थी कि ये कौन है और मन ही मन सोच रही थी कि हाउ अट्रैक्टिव पर्सन। वो ऐसे उस इंसान को देखी थी जैसे कि उसने पहली बार कोई लड़का देखा हो। और आसपास के गार्ड्स भी ये नोटिस कर रहे थे और उनके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ रही थी। एक गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है कि देखा, हमने कहा था ना कि मैडम के ऊपर भी सर के चार्मिंग का असर पड़ जाएगा। दूसरा गार्ड कहता है चुप रहो, वरना मैडम का तो पता नहीं, पर सर हमारा क्या हाल करेंगे तुम नहीं जानते हो। तुम्हें पता नहीं कि हमें कैसे बिहेव करना है। हमें ऐसा नहीं दिखाना है कि हम सर के बॉडीगार्ड से, हमें ऐसे दिखाना है कि हम मैम के बॉडीगार्ड से, ओके। और ऐसा बिहेव मत करना कि सर आप तुमसे सीनियर है, ऐसा कुछ। अरे हाँ, मुझे पता है, मैंने हर चीज़ लर्न कर लिया। हाँ, और तुम भूलना भी मत। मैं भूल भी नहीं सकता, मुझे मरना थोड़ी है। तान्या उस इंसान को देख कर करती है, वाह ये बॉडीगार्ड है, बहुत हैंडसम है यार। उसकी आवाज़ से यशी अपने ध्यान से बाहर आती है और सोचती है कि वो क्या कर रही थी। वो ऐसे चीप हरकतें कैसे कर सकती है। माना कि ये बॉडीगार्ड हैंडसम, इसका ये मतलब थोड़ी कि वो इस तरीके से इसे देखने लगे। फिर वो अपना बैग उसी बॉडीगार्ड्स के पास छोड़कर कार के पास चली जाती है। दूसरा गार्ड वो कार खोलता है और यशी और तानिया उसी कार में जाकर बैठ जाती है। वो आदमी भी पैसेंजर सीट पर आकर बैठ जाता है और ड्राइवर को इशारा करता है। ड्राइवर कार आगे बढ़ा देता है। यशी तो चुप थी और वो बाहर देख रही थी। उसे यहाँ आकर एक अजीब तरह की खुशी हो रही थी। अब उसे फील होता है कि अपना घर कैसा होता है। वैसे तो वो अभी अपने घर पहुँची नहीं थी, पर अभी से उसे अपनेपन का फील हो रहा था। यहाँ की सड़कें, यहाँ की महक, यहाँ की वाइब, यहाँ के लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। वैसे उसे इंडिया बहुत पसंद था, पर उसे कभी रमन जी ने इंडिया आने को नहीं दिया था। अब उसे समझ में आता है कि उसे इंडिया आने क्यों नहीं दिया जा रहा था। यशी तो शांत थी, पर तान्या थोड़ी ना शांत रह सकती थी। तान्या अचानक से बोलती है उस गार्ड को, हाय आई एम तान्या। वो गार्ड पीछे देखता है तान्या की तरफ, पर वो कुछ बोलता नहीं है। वो हल्का सा मुस्कुरा कर, जैसे कि वो ज़बरदस्ती मुस्कुरा रहा हो, पर उसकी नज़र बराबर यशी पर ही थी। आप बॉडीगार्ड हो? उस इंसान को थोड़ा ये ऑकवर्ड लग रहा था बोलने में, पर फिर भी वो बोलता है, जी बॉडीगार्ड हूँ मैं। आपका नाम क्या है? वो कुछ और बोलना चाह रहा था, तभी उसे कुछ ध्यान आता है उस इंसान को। तभी वो बोलता है, आर्यन। ओ नाइस नेम। आप कब से काम कर रहे हो इनके यहाँ? आर्यन कहता है, अब इसका क्या जवाब दूँ? अभी कुछ ही दिन हुआ है, मुझे याद नहीं है अच्छे से। ओ अभी हम डायरेक्ट घर जाएंगे? हाँ घर जाएंगे। आर्यन मन ही मन सोचता है कि जिसकी आवाज़ सुननी है उसने तो अभी तक एक वर्ड नहीं कहा है, और जो इरिटेट कर रही है वो बोले ही जा रही है। कहाँ फंसा दिया गॉड आपने मुझे। कुछ देर में सिंघानिया मेंशन आ जाता है। यशी बाहर निकलती है। वो देखती है सिंघानिया मेंशन को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। उसे खुशी होती है यहाँ आकर। वो देखती है घर के सारे फैमिली मेम्बर्स बाहर पे खड़े हैं, और स्पेशली दादाजी की आंखों में तो बहुत आंसू भरे हुए थे। उनके आंखों में खुशी के आंसू थे। वो यशी को देख करके उसे जाकर प्यार से गले लगा लेते हैं। यशी को गले लगाते ही उन्हें ऐसा फील होता है कि उनका बेटा उनके गले लगा हुआ है। यशी भी समझ जाती है उनकी फीलिंग, क्योंकि उसके डैडू ने उसे सब कुछ बता दिया था कि उसे कैसे कैसे बिहेव करना है, और उन्होंने उसे दादाजी के बारे में भी सब बताया था। तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था कैसे अपने दादाजी से मिलकर उसे एक अपनेपन महसूस हो रहा था। यशी उनसे प्यार से अलग करके कहती है कि हाय दादाजी, कैसे हैं आप? अब तक का तो पता नहीं बेटा, पर आपको देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया हूँ। यशी प्यार से मुस्कुरा देती है। आर्यन की नज़र बराबर यशी पर ही थी। वो देख रहा था कि यशी कितने प्यार से सबसे मिल रही है। वो जाकर अंकुर और यामिनी जी से मिलती है। यामिनी तो उसे बहुत ही प्यार से गले लगाती है और रोने लगती हैं। सबको समझ में आ रहा था कि यामिनी झूठा नाटक कर रही है, और यशी को भी ये बखूबी समझ में आ रहा था। आफ्टर वो इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन थी, उसे लोगों का चेहरा पढ़ना आ रहा था। यामिनी,
आप कहाँ थी बेटा? अब तक आप नहीं जानती कि हमने आपको कितना याद किया। हमें जब से पता चला है कि आरती की कोई बच्ची भी है तो हम तो सोच ही नहीं सकते कि हमारी बहन की कोई बच्ची है। सबको पता चल रहा था कि वो झूठी कह रही है, क्योंकि वो आरती जी से कितना जलती थी ये सब जानते हैं। यशी जी, बड़ी माँ। यशी सूरज और उनके बच्चों रिया से भी मिलती है। रिया तो उसकी खूबसूरती को ही देखकर जल रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है। क्योंकि यशी ने अभी मेकअप बिल्कुल भी नहीं किया था, बल्कि ना के बराबर किया था। वो अभी नॉर्मल ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट थी, जिसमें कि वो प्यारी तो लग रही थी और थोड़ी डोमिनेंट भी लग रही थी। उसने ज़्यादा कुछ हैवी ड्रेस पहनना प्रेफर नहीं किया, क्योंकि उससे सफोकेशन होने लग रही थी। और वो पहली बार बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रही थी, प्लस पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही थी। उसे थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, पर वो अटेंशन सीकर भी नहीं बनना चाह रही थी, इसीलिए उसने अपने प्राइवेट जेट से आना सही नहीं समझा। वो सबसे मिलती है और अंदर जाकर वो सबके साथ सोफे पे बैठ जाती है। तान्या भी उनके साथ ही बैठ जाती है। तान्या भी सबसे बहुत ही प्यार से मिलती है और उसे यहाँ कर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे कब से मन था कि वो इंडिया घूमे। तभी यशी की नज़र जाती है वहाँ पर लगी हुई बड़ी सी पोर्ट्रेट पर। वो पेंटिंग थी किसी की। वो देखती है वहाँ पर एक बहुत ही हैंडसम से आदमी और एक बहुत ही उनके साथ ही बहुत ही प्यारी सी औरत, जैसे कि ऐसे देखने पे लग रहा था कि उनकी नई नई शादी हुई है। उस औरत ने अभी रेड कलर की साड़ी पहनी थी और उस आदमी ने ब्लू कलर का बिजनेस सूट। दादाजी ऐसे यशी को उस पोर्ट्रेट को देखते हुए कहते हैं, तो वो कहते हैं कि मिलिए इनसे, ये हैं आपके माता पिता अभिराज सिंघानिया और आरती सिंघानिया। यशी के आंखों में बहुत सारे इमोशन दिखने लगते हैं, माना कि उसे रमन जी ने बहुत प्यार किया था, बहुत ही ज़्यादा उसे पैम्पर किया था, पर उसे हमेशा अपनी माँ की जगह खाली दिखती थी। और उसे जब से पता चला कि उसकी मॉम थी और वो भी इस दुनिया में नहीं है, तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। वो उस पेंटिंग को देखकर कहती है, मनी मन देख कहती है कि ये दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में। आरती जी के फेशियल फीचर उससे मिल रहे थे थोड़े थोड़े। वो देखकर कहती है कि वाह मॉम कितनी खूबसूरत थी, मेरी चेहरा इनसे मिलता है ना। और वो मनी मन देखकर कहती है कि आई प्रॉमिस मॉम डैड, आपके चेहरे से ये खुशी जिसने गायब की है, आप लोगों को जितनी तकलीफ़ मिली है उसकी एक एक तकलीफ़ का हिसाब मैं लूँगी, हर किसी से बदला लूँगी मैं, आई प्रॉमिस। इतना कहकर वो अपनी नज़र हटा लेती है, क्योंकि अगर वो और थोड़ी देर उस पोर्ट्रेट को देखती तो पक्का वो रोने लगती। अभी भी उसकी आंखें लाल हो गई थी। किसी की नज़र गई हो या ना गई हो, पर आर्यन की नज़र और तान्या की नज़र यशी की आंखों पर चली गई थी। वो दोनों समझ गए थे कि अभी यशी रोने वाली है। आर्यन का तो कोई हक नहीं बन रहा था कि वो यशी को जाकर चुप कराए या फिर उसे कंसोल करे, पर तान्या उसके पास जाती है और उसे थोड़ा सा कंसोल करती है। यशी कहती क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो जैसे मैं अभी रोने वाली हूँ। तान्या अरे हाँ बाबा मेरी स्ट्रॉन्ग बेबी गर्ल, आई नो तुम नहीं रोगी, अच्छा अब रेस्ट कर ले। दादाजी उन्हें उनका रूम दिखाने को कह देते हैं नौकर को, और वो दोनों रूम में जाकर फ्रेश हो जाती हैं। कुछ देर में उनके डोर पर नॉक होता है। वो दोनों बाहर आती हैं और उन्हें एक सर्वेंट दिखती है। वो सर्वेंट उन्हें डिनर के लिए बुलाकर चली जाती हैं। दोनों नीचे जाती हैं और देखती है डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हुए हैं। वो भी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं और वो डायरेक्ट जाकर अभिराज जी के सीट पर बैठी थी, हेड चेयर के बगल में, दादाजी के बिल्कुल सीधे में। ये देखकर यामिनी जी कहती है कि अरे वहाँ मत बैठो, वहाँ पर कोई नहीं बैठता। तब दादाजी कहते नहीं आप वहीं बैठिए। पर यामिनी जी, पर आपने तो कहा था कि सीट पर कोई नहीं बैठेगा। हाँ पर क्योंकि ये सीट यशी की ही थी और अब इस सीट की मालकिन आ गई है तो वो यही ना बैठेगी। यामिनी जी को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आज तक कभी उन्हें या उनके बच्चों को इस जगह पर बैठने नहीं दिया गया, पर यशी आज ही आई है और उसे इस जगह पर बैठने दे दिया गया है। वो मनी मन सोच रही थी कि खुश हो लो कुछ दिन और खुश हो लो। उस वक्त नहीं मान पाई तुम्हें क्या हुआ। रमन के बच्चे ने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया, पर अब मैं तुम्हें मार दूँगी। अब ऐसी मौत दूँगी तुम्हें कि तुम दोबारा जन्म लेने के पहले भी बहुत बार सोचोगी, जैसा कि तुम्हारे माँ को मारा था मैंने। उनके दिमाग में यही बुरी बुरी बातें चल रही थी। तब अभिराज जी कहते हैं
अच्छा यशी बेटा, आप डिनर शुरू करिए। वैसे आपको इंडियन फूड पसंद है ना? यशी जी, मुझे बहुत ज़्यादा इंडियन फूड पसंद है। वैसे तो मुझे रमन डैडू के हाथ का इंडियन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मैं यहाँ पे भी खा सकती हूँ। दादाजी थोड़ा नाराज़ लग रहे थे रमन जी का नाम सुनकर। वो कहते हैं अच्छा आप ट्राई तो कीजिए, बहुत ही अच्छी डिशेज़ हैं ये इंडियन की, और बहुत ही फेमस डिशेज़ है। जो हमें लगा कि आपको पसंद आ सकता है वो हमने सब बनवाया है, और अगर आपको कुछ पसंद ना आए तो आप दोबारा भी बनवा सकती हैं अपनी पसंद का खाना। नहीं दादाजी, मैं खा लूँगी, और मेरी ऐसे कोई ख़ास पसंद है नहीं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस यू लिसनिंग माई स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप प्लीज़